तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं बारंबार। फंसी है हे स्वामी नाव मेरी तो अब मझधार। सुना है हमने ये लगाते तुम ही भव से पार। तेरे दर आए हैं, आए हैं, आए हैं, तेरे दर आए हैं। तुम ही मेरे हो पालनहार। ओ जिनवर रे, ओ प्रभुवर रे, हो जिनवर रे, हो प्रभुवर रे। ये तेरी तो सबके मन भाती है। जो एक बार दर आते हैं 100 बार बुलाती है। निराली महिमा है, निराली महिमा है। प्रभु साचा तेरा दरबार। भरी सबकी झोली आस लेकर जो आते द्वार। मिटा के कष्ट सभी पशु भी कर दीने भव पार। घटा दो मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी, घटा दे मेरा भी। प्रभु कुछ तो कर्मों का भार। जिनवर रे, ओ प्रभुवर रे, ओ जिनवर रे, ओ प्रभुवर रे। जब तक हूँ संसार में स्वामी मैं तेरे द्वैपार। रखूं हृदय में नित्य सुपावन मेरी ये फरियाद। समझ के दुनिया को, समझ के दुनिया को, स्वयं को मैंने अब तक नाथ भुलाया है निज को। यही है स्वामी दुख की बात। सभी को देख लिया प्रभु मैंने आजमा के। आज नहीं तुम बिन कोई, यहाँ तुम बिन कोई, नहीं तुम बिन कोई। निभाए विश्रुत का जो साथ। जिनवर रे, ओ प्रभुवर रे, ओ जिनवर रे, ओ प्रभुवर रे। तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में नमन करते। देवादिदेव श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान ने की जय। बड़े ही हर्ष का विषय है। आज मुनि श्री प्रणम सागर जी का चातुर्मास के लिए लाल मंदिर आ रहे हैं। दिल्ली गेट मंदिर जी से इनका विहार चालू हुआ है और इस समय हम जैन बाल आश्रम के प्रांगण में हम सभी लोग खड़े हैं। और बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो अभिषेक ग्रुप है जागृत इनक्लेव, वो अभिषेक ग्रुप निरंतर उन्हीं कार्यों को कर रहा है जो आगम के कार्य हैं। जिस प्रकार साधुओं का आहार विहार और जो भी चर्याएँ हैं, सारी मंदिर में अभिषेक बच्चों को कराना, उन सभी कार्यों को निरंतर करता आ रहा है। उसी श्रृंखला में आज का कार्य हम सब लोगों ने कराया है। हम रास्ते में जल वितरण एवं मुनिश्री के पाद प्रक्षाल, मुनिश्री की आरती, जहाँ जहाँ जो मौका अवसर हमें मिला
उस अवसर को हमने सबने करा। और दिल्ली गेट जैन मंदिर में हम सभी लोगों ने अभिषेक किया, जहां हम हर शनिवार आकर अभिषेक करते हैं। जागृति इनक्लेव से 8-10 लोग हर शनिवार आते हैं, हम सभी लोग दिल्ली गेट जैन मंदिर अभिषेक करते हैं। उसी श्रृंखला में धार्मिक जो भी कार्य हैं, हमारा अभिषेक ग्रुप का यही कार्य है कि जो भी धार्मिक कार्य है उन सबको बढ़ चढ़ कर करना है और छोटे बच्चों को उस कार्य में लगाना है। नींव मजबूत होगी तो अपने आप सब चीज़ें अच्छी होंगी। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बहुत ही हर्ष का विषय है। आज मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी का सत्संग श्री लाल मंदिर जी में 2025 के चतुर्मास हेतु मंगल प्रवेश हो रहा है। उसमें हमारी पूरी अभिषेक की टीम ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन, आरती व जल वितरण किया। इस सब की शुरुआत श्री दिल्ली गेट जी के जैन मंदिर से हुई। वहाँ पे पहले सबने अभिषेक करा, फिर आगे की क्रियाएं सब चलती चली गई। हम अभिषेक ग्रुप निरंतर ऐसे कार्य करता आ रहा है, धार्मिक कार्य करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। यहाँ के भाई राकेश जी जो बाल आश्रम मंदिर जी का, मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी का सारे कार्य संभालते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द वो भी बोलें। 2400 भगवान की जय। आज परम ही हर्ष का विषय है कि अरम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का चतुर्मास हमें 2025 का जैन मंदिर लाल मंदिर में प्राप्त हुआ। उसके लिए कल आचार्य महाराज श्री यहीं बालाश्रम में विश्राम करा। उसके बाद दिल्ली गेट जाकर के अंसारी रोड, अहिंसा मंदिर सारे करते हुए महाराज श्री अब लाल मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये मुझे आशा है कि जो चतुर्मास खाली दिल्ली या लाल मंदिर का ना रह करके पूरे ही दिल्ली NCR का रहेगा। और इसके लिए मैं आचार्य श्री समय सागर जी का भी बड़ा ही वो आभारी रहूँगा कि उन्होंने हमारे को 2 मुनि राज दे करके कृतार्थ किया। सादर जय जी ने। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज दिल्ली गेट मंदिर जी से लाल मंदिर जी के में विराजमान होने जा रहे हैं और उनका भव्य चतुर्मास वहाँ पे कलश स्थापना होने जा रही है। ये हम सभी का सौभाग्य है, दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि मुनि श्री का हमें चतुर्मास मिल रहा है। सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और चतुर्मास का लाभ उठाएं। सभी को सादर जय जी ने। बारंबार फंसी है हे स्वामी नाव मेरी तो अब मझधार, सुना है हमने ये लगाते तुम ही भव से पार, तेरे दर आए हैं आए हैं आए हैं, तेरे दर आए हैं, तुम ही मेरे हो पालनहार, ओ जिनवर रे ओ प्रभुवर रे ओ जिनवर रे ओ प्रभुवर रे। तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं बारंबार। सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ। बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई, आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हर काया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पूरी नगरी आज सजाओ। बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ। बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की, मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की, आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की, मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की, प्यारे प्रभु वर को पाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, मन हर काया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी 108 प्रणम्य सागर जी महाराज जी का आगमन दिल्ली में हुआ है, पहली बार हुआ है
और हमारे इस मंदिर के प्रांगण में हुआ है। मैं मुनिवर का उनके सभी मुनियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने ये स्नेहिल आमंत्रण यहाँ की समिति का दिल्ली का स्वीकार किया है। और मैं मानता हूँ कि आपके आगमन से पूरी दिल्ली कृतार्थ हुई है। न केवल जैन समाज बल्कि दिल्ली का सकल समाज आपके आगमन से कृतार्थ हुआ है। और विशेष तौर से जो संस्कार हमारे समाज को और विशेष तौर पर हमारी युवा पीढ़ी को, जो कि भारतीय संस्कारों की वाहक है, जिनवाणी संस्कारों की वाहक है, उनमें आपके द्वारा दिए गए संस्कार प्रतिपादित होंगे और हम सबका जीवन सफल हो पाएगा। मैं आपको इस आमंत्रण के लिए, आमंत्रण स्वीकार करने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत पुनः उत्सव की पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आए, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आए, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। अब तो सबने ये गाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो। वीर नाम प्यारा है ये, वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते। उसी के सामने खड़ा है श्रवणों की साधना का प्रतीक श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर। 400 वर्षों से अधिक की परंपरा, कई अद्भुत चमत्कार, हजारों तपस्वियों की साधना और ऐसी प्रतिमाएं जिन्हें देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाए। यह वही था जहां आचार्य श्री देवभूषण जी, प्राचार्य श्री विद्यानंद जी और जैसे महान संतों ने धर्म की अमिट छाप छोड़ी। अब उसी पुण्य भूमि पर पहली बार आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज संघ से आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज का पावन वर्षायोग आरंभ होने जा रहा है। 11 जुलाई 2025 मंगल प्रवेश के साथ शुरू होगी यह आध्यात्मिक यात्रा। इस ऐतिहासिक चतुर्मास से जुड़े हैं दिल्ली एनसीआर के 200 से भी अधिक जैन समाज। धर्मपुरा का नया मंदिर, कूचा सेठ की शताब्दियों पुरानी वेदी, सतखरा, मेहर मंदिर, पोड़वाल, पंचायत, हर मंदिर अपनी शक्ति, शिव और संस्कृति के साथ एक नए उत्थान के लिए तैयार। यह चतुर्मास केवल पूजा का नहीं, यह ध्यान, योग, स्वाध्याय और सम्यक आराधना का संगम बनेगा। यह चतुर्मास अरहम ध्यान योग के साथ सिर्फ जैनों का नहीं, जन जन का बनेगा। तो आप दिल्ली के इतिहास में एक अमिट अध्याय बने। धर्म के इस नए अध्याय में
अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बनो साक्षी अरहम श्री चतुर्मास 2025 की। पूजा नहीं, एक संस्कार है जो दीवारों पर नहीं, जीवन में उकेरा जाता। ये है दिल्ली जैन, दिल्ली का दिल और दिगंबर जैन समाज की धड़कन। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, जहाँ नगाड़े स्वयं बज और जहाँ एक चमत्कार है मुगल सल्तनत के फरमान को भी बदल दिया। वही आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज दिगंबर रत्नों की मशाल लेकर पधारे। लाल किले पर उनका वह चित्र महज छवि नहीं, हजारों दिलों में श्रद्धा की लौ है। हर गली एक मंदिर और हर मंदिर एक नई गाथा। धर्मपुरा का वो मंदिर जहाँ सूरज की किरणों से पूजा होती है और 48 कलियों वाले शिखर पर अक्तांबर स्तोत्र की ऊर्जा आज भी ऊंची है। पूजा से की गलियों में ऐसे मंदिर जिनमें प्रतिमाएं हजारों वर्षों से बोल रही हैं। कोई मंदिर ऐसा जिसके साथ पुस्तकालय, विद्यालय, धर्मशाला और छात्रावास, वो सोच जो शिक्षा और सेवा को धर्म से जोड़ती है। यहाँ सिर्फ वास्तुकला नहीं, यहाँ चेतनमयी रचनाएं हैं। नक्काशी ऐसी कि पत्तियों में प्राण, चित्रांकन ऐसा कि दीवारें मंत्र जपती थी। व्यापार और भक्ति दोनों यहाँ साथ पड़े, जहाँ सोने की मंडियों से उठकर लोग तपस्या की ओर चले। यह गली सिर्फ रास्ता नहीं, यह गवाह है उस समय जो हमारे गौरवशाली अतीत की जीती जागती कहानी कहती है। संपूर्ण विश्व में जिनागम की एक अनोखी पताका फहरने वाली है, वो भी पूज्य मुनिवर की चरण सन्निधि से। आइएगा, समय बहुत अधिक हो रहा है, हमें पूज्य गुरुदेव की मंगलमय दिव्य देशना को विश्रमण करना है और जो भी इस चातुर्मास को, इस ऐतिहासिक चातुर्मास में परिवर्तित करने वाले हैं। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए साक्षात ब्रह्मन अरहम ध्यान योग प्रणेता अवीक्षण ज्ञान उपयोगी परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आज का ये मंगल दिवस जब भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की दिव्य देशना इस युग के लोगों को प्रथम बार श्रवण करने को मिली थी और एक लंबे अंतराल के बाद भगवान ने अपना मौन खोला था। आज वह पावन दिन है जब भगवान की दिव्य देशना को सुनकर के गणधर परमेष्ठी ने द्वादशांग की रचना की थी और आज इसी पावन दिवस पर हमारा सौभाग्य है कि हम देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का भी दिल, यह लाल मंदिर जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है, उनका मंगल दर्शन कर पाए। अब यह मंगल दर्शन इतना मंगलमयी हो कि आने वाले दिनों में चातुर्मास के रूप में यह पूरी दिल्ली के लिए, पूरे एनसीआर के लिए और पूरे विश्व के लिए यह दर्शन हमारा मंगलमय बना रहे। भगवान पार्श्वनाथ के इस जिनालय में जब हम आते हैं,
धर्मपुरा के जिनालयों में जब हम जाते हैं और दिल्ली मंदिर और बाल आश्रम के जिनालय को भी देखते हैं, तो यहाँ घूमते हुए एक वास्तव में ऐसा अनुभव होता है कि हम दिल्ली के हृदय में विचरण कर रहे हैं और दिल्ली की जो प्राचीन धरोहर है, जो ये प्राचीन जिनालय हैं, जिनसे दिल्ली को एक नाम मिला है, उन प्राचीन तीर्थों पर जैसे हमारा विचरण हो रहा हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। पहले भी हम इन स्थानों पर रहे हैं, रुके हैं और विचरण किए हैं और सब प्रकार से आहार आदि की चर्या भी करते हुए सामने जो लाल किला है, यहाँ पर बहुत बड़ा अरहम ध्यान योग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली वालों ने किया था, जो सबकी स्मृति पटल पर होगा। उसके बाद से ही मेरे मन में एक विचार था कि मुझे भगवान पार्श्वनाथ का, चंद्रप्रभ भगवान का और इन प्राचीन जिनालयों में कुछ रुकने का लंबा समय मिले। धर्मपुरा का वह जिनालय जहां पर आज भी लाइट नहीं है और लाइट की जहां कोई व्यवस्था भी नहीं है और जहां लाइट की कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसा वह जिनालय आज भी हमारी अहिंसा संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा हुआ है। जिन जिनालयों में दर्शन करने के बाद में मन में लगता है कि हाँ, दिल्ली वैसी नहीं है जैसी लोगों ने सोच रखी है, मान रखी है। दिल्ली में अगर भोगवादिता है तो दिल्ली के इन स्थानों पर रहकर के, रुक कर के लगता है कि दिल्ली में अगर धर्म है तो उस धर्म की प्रभावना यहीं से चारों ओर फैल रही है और दिल्ली के सभी कॉलोनियों के लोग कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहीं से बाहर निकल करके अपना अपना व्यवसाय आदि करते हुए अलग अलग कॉलोनियों में जिनालयों का निर्माण करते हुए इस दिल्ली के केंद्र से अपने आप को आज भी जोड़े हुए हैं। ये मैंने पूरी दिल्ली में भ्रमण करके महसूस किया। लोगों ने कहा, जब हमने थोड़ा सा मन बनाया कि इस दिल्ली में इस लाल मंदिर पर इस बार मुझे अधिक से अधिक रहने का मौका मिले, ऐसा जब हमने विचार किया तो वह मौका कम मिलता है, तो वो सुकून से मौका वर्षा योग में ही मिलता है। और जब यह विचार किया तो लोगों ने हमें फीडबैक दिया कि यहाँ पर समाज थोड़ी सी कम हो गई है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड माहौल है, यहाँ पर आपके अनुकूल साधना के अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं होंगी। इन सब चीजों को सुनने के बाद भी मेरे मन में कोई विचलन नहीं हुई, क्योंकि मुझे भगवान से प्रेम है और जिनालयों से प्रेम है। तो मुझे यहाँ पर रुकने के लिए अगर यह एक अवसर मिल रहा है तो मुझे और किसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आध्यात्मिक चातुर्मास होगा, संचालक महोदय ने खूब अच्छे ढंग से यहाँ पर घोषणा कर दी और इस चातुर्मास के लिए उन्होंने जिस तरह से आज यहाँ पर संयम की, नियम की बोलियां लगाई, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और यह परिवर्तन अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो ये परिवर्तन बहुत दूर तक लोगों के लिए लंबी सीख देने वाला होगा और लंबे समय तक चलने वाला होगा। वास्तव में जहां पर धन और धर्म दोनों हैं, ऐसा स्थान ये दिल्ली का लाल मंदिर है जहां पर किसी चीज की कोई कमी दिखाई नहीं देती है। अब अगर कमी आपको कुछ दिखाई देती है तो वो आपका अपना एटीट्यूड हो सकता है, आपका अपना थॉट हो सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज भी धन और धर्म दोनों की प्राचीनताएं हमें यहाँ पर आकर के अनुभव करने को मिलती है।
मंदिर में प्रवेश करने के बाद ही ऐसा लगता है भगवान के पास बैठे रहो, उठने का मन नहीं करता, लेकिन लोग उठा देते हैं, महाराज चलो। इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसा स्थान भी चुना जाए जहां पर धर्म साधना भी एकांत में हो सके, और अगर दिल्ली से लोग विशेष यहाँ पर अगर नहीं है, भीड़ कम रहेगी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? प्रॉमिस करते हो ना, भीड़ कम रहेगी, तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। मुझे जितना एकांत मिलेगा मैं उतना ही ज्यादा सिद्धांत और अध्यात्म का लाभ अपने अंदर ले पाऊंगा, और अगर ऐसी कृपा आप लोग करें तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बोलो, करोगे कृपा ऐसी? जीने दोगे कि नहीं? भगवान का यह जिनालय केवल यही एक जिनालय नहीं है, यहाँ से पास में धर्मपुरी में अंदर वो जिनालय जहां पर हमने हर जिनालय में एक विधान किया है पहले आकर के, और हर जिनालय में धर्म देशना हुई है, उनको भी देख करके मन ऐसा होता है कि हाँ, इन स्थानों पर भी रुकना चाहिए। और जब हम पिछली बार यहाँ दिल्ली आए थे तो उस समय पर सारी नई दिल्ली भी घूम ली थी और ये पुरानी दिल्ली भी घूमी थी, और उस समय पर भी मन में एक भाव था। 23 जून 2019 जब यहाँ पर लाल किले पर अरहम ध्यान योग की पताका फहराई गई थी, और उसके ठीक बाद आचार्य महाराज का आदेश आ गया था चातुर्मास के लिए मेरठ जाने का। सुन रहे हो? उस समय पर भी इस समाज के लोग, हम कृष्णा नगर में रुके हुए थे, उधर फिर दिल्ली सब्जी मंडी में रुके हुए थे, तो इस समाज के लोग उस समय पर भी यहाँ पर निवेदन करने आए थे। और उस समय पर वह चक्रेश अभी नहीं आए, ये पुनीत तो यहाँ है ही, ये सब लोग भी उस समय पर वहां सब्जी मंडी में ऊपर छत पर निवेदन करने के लिए आए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके निवेदन से पहले आचार्य महाराज का हमारे लिए आशीर्वाद और कहीं का आ चुका है। वह निवेदन करने के लिए आचार्य महाराज के पास जाना चाहते थे, लेकिन वह हमारा कोई संकेत नहीं मिलने के कारण से नहीं पहुंचे, और वह बात जो मन में रह गई, उस बात को फिर अब की बार पुनीत ने और यहाँ की टीम के विशेष लोगों ने एक भाव किया कि महाराज इस बार आपका लाभ हमें यहाँ मिल जाए, और हमारे मन में वह पुरानी स्मृति जागृत हुई। तो मुझे लगा कि यह लाभ अब की बार मुझे दिल्ली के दिल पर बैठ करके देना चाहिए। कहीं कॉलोनियों में तो हमने बहुत भ्रमण किया है, एक बार हमें यहाँ भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन, उनके ध्यान, उनके जाप से भी हमें अपने आप को लाभान्वित करना है। ऐसा यह अगर दिल्ली का कोई एक अतिशयकारी क्षेत्र है तो यह लाल मंदिर का स्थान है। इस स्थान से सभी की आत्मा जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति जो भले ही अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी कॉलोनियों में रहता है, लेकिन वह दिल्ली के लाल मंदिर के नाम पर एक मन हो जाता है। यह भी इस मंदिर का बहुत बड़ा आकर्षण है। कोई मना नहीं करता। हाँ महाराज, वहां पर तो हम भी आएंगे, वहां पर तो हम भी दर्शन लाभ लेंगे, वहां पर तो हम भी पहुंचेंगे। इस तरह की मनोभावना जो लोगों के अंदर बनी हुई है, एक विचार यह है कि ये जो तीर्थ हैं, जो पुराने जिनालय हैं, इनमें लोगों का आवागमन हो, इनमें लोगों की भक्ति बढ़े, और जितना हम प्राचीनता से अपने आप को जोड़ेंगे उतना ही हम अपनी आत्मा से अपने आप जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी आत्मा भी प्राचीनता को ही याद करके हमें अपने अंदर याद दिलाती है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा को अपनी याद कभी भी नवीन मंदिर में नहीं आती, हमेशा प्राचीन मंदिर में आएगी। सुन रहे हो? नवीन मंदिर पूजा के लिए एक साधन बनते हैं, लेकिन आत्म साधना के अगर साधन बनते हैं तो वह प्राचीन मंदिर ही बनते हैं, प्राचीन तीर्थ ही बनते हैं। ये आप अपनी अनुभूति खुद कर करके इन प्राचीन स्थानों पर आकर के देख लें।
मैं मना नहीं कर रहा हूं जिन्होंने नए मंदिर दुनिया में बना रखे हैं, उन्होंने धर्म के साधन बना रखे हैं, उन्होंने भगवान की पूजा आदि करने के लिए अपने साधन बना रखे हैं, लेकिन अगर इससे भी ऊपर उठ करके उन्हें आध्यात्मिक साधना करनी है, उन्हें अपने आत्मिक चिंतन पर बल देना है, तो अगर वह किसी भी प्राचीन जिनालय में जाकर के बैठ जाएंगे, बिना प्रयास के उनके अंदर ध्यान उतरने लगेगा और आत्मा से आत्मा का संबंध जुड़ने लग जाता है। ये प्राचीनता का एक वैभव हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जिन धर्म अगर हमारे लिए कल्याणप्रद होगा, तो ऐसी ही प्राचीन धरोहरों पर बहुमान होने से ही हमारे अंदर ये भाव आएगा कि हम अपनी आत्मा को सिद्धत्व की ओर ले जाएं। ये गुणगान, ये अंतर्गूंज, ये वहां का वातावरण जो पैदा करता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राचीन मंदिरों का वातावरण पैदा करता है। इसलिए प्राचीन तीर्थों पर जाना और प्राचीन मंदिरों पर दर्शन करने के लिए जाना, यह श्रावक का एक बहुत बड़ा आवश्यक कार्य कहा गया है। इसको तीर्थ वंदना के नाम से कहा जाता है। श्रावक के लिए कहा गया है कि वह तीर्थ वंदना अवश्य करे। मुनि महाराज तो करते ही रहते हैं, लेकिन श्रावक के लिए भी कहा गया कि वह तीर्थ वंदना करे। क्यों करे? क्योंकि तीर्थों पर जाकर के ही उसे अपनी आत्मा से अपना जुड़ाव होगा और वो समझ पाएगा कि हम केवल यहाँ पर मनुष्य बन करके अपना पारिवारिक जीवन जीने के लिए ही हम यहाँ पर नहीं आए हैं। हमें अहम से अरहम की यात्रा पर उतरना है, तो हमें अपने अहंकार को छोड़ करके इन प्राचीन मंदिरों में जो एक शुद्ध वातावरण निर्मित है, उसकी अनुभूति हमें अपने अंदर करना है। तो वही अनुभूति करते करते वह व्यक्ति अरहम बन जाता है, माने शुद्ध आत्मा बन जाता है। इसी को बोलते हैं अहम से अरहम की यात्रा। अपनी मलिनता से निर्मलता की यात्रा, कसाय से निष्कसाय भाव की यात्रा, राग से वीतरागता की यात्रा और सागार पने से निर्ग्रंथ पने की यात्रा, ये हमें महसूस होती है। तो इसी का नाम है अहम से अरहम की यात्रा, यानी अशुद्धता से शुद्धता की ओर की यात्रा। हमारे मन वचन काया सभी शुद्ध हो, पवित्र हो, तो हमारे अंदर अपने आप आध्यात्मिक वातावरण उतरने लग जाता है और यही वातावरण हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सार्थक निधि कहलाता है। आप सभी लोग अब आने वाले दिनों में इस तरह के भावों से ही यहाँ पर आकर के जब अनुभूति करेंगे, तो आपको यह अनुभूति सहज होगी। और उसका एक कारण और होगा कि यहाँ पर अब जब हम यहाँ विराजमान हैं, तो यहाँ पर ओम अरहम की यह ध्वनि भी आपको निरंतर पवित्र करेगी, आपके विचारों को पवित्र करेगी। और आप जब जब यहाँ आएंगे, आपको आत्मिक शांति मिलेगी। जीवन में चारों ओर हम देख रहे हैं दौड़ धूप मची हुई है। जैसे ही इस परिसर से बाहर निकलोगे, दौड़ भी दिखेगी और धूप भी दिखेगी। और यहाँ आकर के बैठ जाओगे तो कोई दौड़ नहीं है और कोई धूप नहीं है। जहां पर मन की दौड़ शांत हो जाए और जहां पर तन को धूप लगना बंद हो जाए, बस समझ लेना तन और मन की शांति जहां मिल जाए, उसी का नाम तीर्थ कहलाता है। ऐसा यह अतिशयकारी तीर्थ आपके लिए जीवन में अनेक अनेक परिवर्तन लाने वाला है। आप केवल अपने मन वचन काया को इस तीर्थ से जोड़े रखें, इस चातुर्मास से जोड़े रखें, और यह चातुर्मास हर व्यक्ति के लिए लाभप्रद होगा। यहाँ पर आने वाले किन्हीं भी लोगों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाओं की कहीं कोई कमियां नहीं है। ये मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि कमेटी के लोगों ने मुझसे कह दिया है, महाराज जितने भी लोग आएंगे उन सबकी व्यवस्था करना हमारा परम धर्म है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सुन रहे हो? इसलिए कोई भी तरह की अफवाहें फैलाए बिना आप धर्म और अध्यात्म से जुड़ने के लिए अपने मन में यह विचार बना करके रखें कि अब की बार धर्म की प्रभावना लाल मंदिर में नहीं,
लाल मंदिर के सामने जो लाल किला है 10 लक्षण के दिनों में वहां से की जाएगी। नो बैठी यार है ना, सुन रहे हो? जब वहां से अरहम ध्यान की गूंज गूंजी थी, तो अब की बार 10 लक्षण धर्म की गूंज भी लाल किले से गूंजेगी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो लोगों के लिए अज्ञान रहता है तब तक तो उन्हें लगता है कि लाल किला लाल किला लाल किला, सुन रहे हो? और जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाता है तब उसे समझ में आता है लाल किले का महत्व तो लाल मंदिर से है। और इस तरह का ज्ञान आने में कई वर्षों लग जाते हैं। मैं उसका सबसे जीता जागता उदाहरण हूं। क्या सुन रहे हो? लगभग 95 के आसपास मैं जब घर में था, उस समय पर घर से यहां दिल्ली घूमने के लिए आया था, और मैं उस समय पर उसी अज्ञान दशा में था। दिल्ली का लाल किला घूमा लेकिन लाल मंदिर नहीं आया था। सुन रहे हो? उस अज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने में मुझे 25 वर्ष से ज्यादा लग गए। तब मुझे समझ में आया कि अब मुझे लाल मंदिर जाना है। लाल मंदिर के महत्व से लाल किले का महत्व है। ये बात मुझे 25 वर्षों में से ज्यादा लग गई, तब समझ में आई। सुन रहे हो? एक वो समय था जब हम लाल किला देख करके चले गए थे और लाल मंदिर देखने का भाव नहीं हुआ। सुन रहे हो? वो तुम लोगों जैसी अज्ञान दशा, घूमने आए, मौज मस्ती करके चले गए, घूमने आए, घूम करके चले गए। लेकिन जब ये ज्ञान उत्पन्न हुआ तब पता पड़ा कि सारी संपदा तो यहाँ पर विद्यमान है, वहां तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ है यहाँ भगवान के चरणों में है। और इस तरह का भाव जब होता है तो फिर सब वैभव छोड़ करके भी भगवान के चरणों में आना पड़ता है। कौन से वैभव? दुनिया में बहुत लोगों ने बहुत तरीके से बहुत मिन्नतें की। आपको बताऊं, उन्हें बताया था ना कि नहीं, नोएडा वाले छोड़ नहीं रहे थे, आज भी बैठे हैं। सुन रहे हो? और बलवीर नगर वाले तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ रहे थे। रोहिणी वाले भी खींच रहे थे। ऋषभ बिहार वाले भी मन बना के तैयार थे, बस महाराज आप अंदर अंदर हमें निर्देश कर दो, सब व्यवस्थाएं हो जाएगी। और सबके मन देखते होने के बावजूद भी एक बार बस मेरा मन था कि मुझे यहाँ दिल्ली में इस लाल मंदिर में एक बार हमें ध्यान साधना, अध्यात्म की धारा इस पूरे विश्व के लिए बहाने का भाव है। और ये भाव यहाँ से पूर्ण होने के लिए आज ये वीर शासन जयंती का पवित्र दिन हमें मिला, जब हम यहाँ पहली बार आकर के आपसे अब कुछ बोल रहे हैं। सुनते हो? वीर शासन जयंती माने भगवान महावीर स्वामी ने इस जीव के कल्याण के लिए ये रास्ता बताया कि आत्मा को कैसे हम अशुद्धता से शुद्धता की ओर ले जाएं, संसारी पने से सिद्ध बने की ओर ले जाएं। और यही रास्ता हमारे लिए जो अहम से अरहम की ओर ले जाने वाला है, यह वही ध्यान का, ज्ञान का रास्ता है। आज हम उसी रास्ते पर चल करके भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोगात्मक रूप से आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। और इसी के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी की यह धर्म देशना निरंतर 4 महीने ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, तप, त्याग और धर्म चर्चा के साथ यहाँ से आपको हमेशा आगे मिलती रहेगी। भगवान की भक्ति करते हुए केवल 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में। भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक,
भटका था क्यों मैं जमाने में, अब तक मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए साक्षात विराजमान अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनिवर श्री किया था। अब की बार 400 पार और एक नारा हम लाल मंदिर से देते हैं महाराज जी, अब की बार भवसागर पार। इस नारे के साथ, इस भक्तियों के साथ हम ये अलग अपने इस ज्ञान की गंगा में डुबोएंगे। और जैसा कि कहावत है कि एमपी में एक सिद्ध क्षेत्र है देवगढ़, जहां पर कहा जाता है यदि आप 10 किलो 20 किलो चावल भी ले जाओ और एक प्रतिमा के आगे एक चावल चढ़ाओगे तो भी आपके चावल कम पड़ जाएंगे। उसी विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि महाराज श्री चांदनी चौक के मंदिरों में इतने जिन विराजमान है, यदि हम एक बादाम की पूरी बोरी ले लें और एक भगवान के सामने एक बादाम चढ़ाएंगे तो हमारे वो बादाम की बोरी कम पड़ जाएगी। और भगवान इतने हैं, इतने भाव हैं, इन भावों के साथ इस चातुर्मास का जय घोष करते हैं। और उस जय घोष को लगाने के लिए आप सभी लोग, बहुत से लोग सोच रहे हैं भैया अभी कलश तो विराजमान ही नहीं हुआ। अरे भाई साहब, ये तो आगाज है। जिसका आगाज ऐसा हुआ है तो सोचो अंजाम कैसा होगा। उस आगाज का एक बार बिगुल बजाने के लिए हम और आप सभी चल रहे हैं 20 तारीख को, 20 जुलाई को। समय याद रखिएगा, ठीक 12:30 बजे, ठीक 12:30 बजे वो ताल कटोरा के स्टेडियम में वो गूंज उठने वाली है, जो दिल्ली की गूंज, लाल किले की गूंज पूरे भारत में, पूरे विश्व में गूंजती है। ये लाल मंदिर की गूंज जैन समाज के प्रत्येक हृदय में गूंजेगी। उस हृदय की गुंजाइयों को गुंजायमान करने के लिए हम और अब सभी 20 जुलाई का समय ध्यान रखेंगे। ठीक 12:30 बजे से हम वहां पर महाराज श्री के चातुर्मास कलश स्थापना समारोह में आप सभी लोग आए हैं। तुम ही मेरे हो पालनहार, ओ जिनवर रे, ओ प्रभुवर रे, ओ जिनवर रे, ओ प्रभुवर रे। तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं बारंबार। सजाओ बेला